एक्टिव अगर V1 और V5 से शुरू हो तो पैसिव इसका होगा इज एमआर V3। इज एमआर V3। देखो भर में एक भर में कोई चेंज नहीं होती, भर में पैसिव में हमेशा V3 आएगा। V1 V5 एक्टिव प्रेजेंट इन, जो कल मैंने बताया था V1 V5 सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो पैसिव क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। अब देखो, अब अगर रहे इज एमआर प्लस V4 यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एमआर प्लस V4, तो इज एमआर से अगर एक्टिव स्टार्ट होगा, ध्यान से सुनिएगा, इज एमआर से अगर एक्टिव स्टार्ट होगा तो यहां इज एमआर के बाद बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीइंग प्लस V3, वर्ब का तीसरा ही रूप होगा। इज एमआर V4 इज एमआर बीइंग प्लस V3। अगर एक्टिव शुरू हो हैज है प्लस V3 से, हैज है प्लस V3, तो क्या करना है? पैसिव में हैज है के बाद बीन लगा देना है, बीन BEEN, बीन प्लस V3। क्लियर? V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यहां इज एमआर प्लस V3। इज एमआर प्लस V4 से शुरू हो तो इज एमआर बीइंग प्लस V3। हैज है प्लस V3 से शुरू हो तो हैज है बीइंग प्लस V3। यही केयर करना है, ध्यान देना है। हैज है तो हैज है बीइंग, इज एमआर तो इज एमआर बीइंग, यही केयर करना है। अगर V2 से शुरू हो तो वाज व प्लस V3। क्या? वाज व प्लस V3। किससे? किससे शुरू हो? V2 से शुरू हो। अगर वाज व प्लस V4 से शुरू हो तो वाज व के बाद बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीइंग BEING, बीइंग प्लस V3। क्लियर? वाज व V4 से शुरू हो तो क्या लगा देंगे? वाज वेयर बीइंग प्लस V3। क्लियर? अगर हैड से शुरू हो, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 से शुरू हो तो यहां लगा देंगे हैड बीन प्लस V3। क्या लगा देंगे? हैड बीन प्लस V3। ध्यान से, V1 V5 से शुरू हो तो इज एमआर प्लस V3। इज एमआर V4 से शुरू हो तो इज एमआर बीइंग प्लस V3। हैज हैव से शुरू हो तो हैज हैव बीन प्लस V3। V2 से शुरू हो तो वाज वेयर प्लस V3। वाज वेयर V4 से शुरू हो तो वाज वेयर बीन प्लस V3। हैड से शुरू हो तो हैड बीन प्लस V3। क्लियर? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े? हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, सर स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे, स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे। मुझे लगा कि हो गया तो बोली नहीं। सर एक बार पूछ लेना चाहिए थी। अच्छा, कोई लिया होगा तो दे देगा तुमको। चलो अब देखो, अगर सेलविल और V1 से शुरू हो तो सेलविल के बाद बी आ जाएगा प्लस V3। सेलविल से शुरू हो तो सेलविल बी प्लस V3। क्या हो जाएगा? सेलविल बी प्लस V3। सेलविल है प्लस V3 से शुरू हो
तो shall will have been प्लस V3, shall will have been प्लस V3। चलिए हो गया। हो गया बाबू? यस सर। एक मिनट से स्क्रीनशॉट लेना है। कौन बोल रही हो? हो गया था। देखो ये तो टेंस का था ना, टेंस का था। अब मोडाल्स रहे, मोडाल्स, मोडाल वर्ब जिसको बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं इसको, जिसको बोलते हैं आप लोग सर आप म्यूट हो गए। बोलते हैं मोडाल्स, मोडाल्स। तो मोडाल्स में क्या आ गया? कैन, कुड, मे, माइट। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दिए हैं, इसको छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ought to, must, need, used to, dare और would। can, could, may, might, should, ought to, must, need, used to, dare और would। इन सभी के बाद अगर V1 रहे, इन सभी के बाद V1 रहे तो यहां क्या हो जाएगा? can, could, may, might, should, ought to, must, need, used to, dare और would। तो क्या करना है कि इन सभी के बाद have, सॉरी have नहीं, सिंपल फॉर्म है ना, तो इन सभी के बाद बी प्लस V3। कैन से कोई अगर पैसिव वॉइस शुरू हो, सिर्फ कैन के बाद V1 होना चाहिए, तो यहाँ बी प्लस V3 लग जाएगा। कुड से भी तो बी प्लस V3 रह जाएगा, मे से भी मे प्लस V3 रह जाएगा। लाइक यू शुड वॉच मूवी, movie should be watched by you, movie should be watched by you। I can speak English, English can be spoken by me। I could invite him, I could invite him, he could be invited by me। ये मोडाल्स है, ये अभी मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूं, बस मैंने एक रूल्स था, वो रूल्स को मैं फॉलो करवा दिया हूं, बस उसको आप लोग देख लें। जब मोडाल शुरू होगा तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे। हो गया? यस सर। नो सर, जस्ट वेट अ सेकेंड। सब ब्लैक ब्लैक हो गया, कुछ दिख नहीं रहा है। क्या हुआ? हो गया? यस सर। अच्छा, एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो तो, जो लेते हो। एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में डाल देना है, इसको हमको फेसबुक में डालना है। हो गया सर, एक मिनट।
ले लिए? यस सर हो गया। चलो अब देखो, अब इसका एक और रूल्स है। वो रूल्स क्या है? नहीं दिख रहा सर। देखो सर, आप इसमें एक रूल्स और है। देखो सब चीज यही रहेगा, ठीक है, बस इसमें कुछ वर्ड हट जाएगा। जैसे कैन हट जाएगा, कैन हट जाएगा, यूज टू हट जाएगा, बस यही 2 वर्ड हटेगा। सर नहीं दिख रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है। वीडियो म्यूट किया है। समीक्षा दिखाई दे रही है सर, समीक्षा दिखाई दे रही है। हाँ समीक्षा हम दिखाई दिए। नहीं नो सर। सर। आगे हम नो सर। सर वीडियो पे डबल टैप करने के बाद नहीं हटता है स्क्रीन। क्या होता है? वीडियो पे होगी तो दिख ही नहीं रहा। सर, और आपका आवाज बहुत दूर से आ रहा है। यस सर। सर अब दिखाई नहीं दे रहा। अब दिखने हाँ सर लगे। दिख रहा है। ठीक है फिर से गायब। सब अपना अपना म्यूट रखिए। आप लोग अनम्यूट कर देते हैं ना, इसलिए आप लोग स्क्रीन पे आ जाते हैं। म्यूट रखिएगा तो सर ही रहेंगे स्क्रीन पे। आशीष वॉइस को म्यूट कर दो। आप लोग सबको वॉइस को म्यूट कर लीजिए, तो फिर स्क्रीन पे हम ही रहेंगे। सर, वॉइस नहीं आ रहा है आपका, ना ही वीडियो आ रहा है। चलो आगे, आगे आप। नहीं सर। आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है सर, लेकिन तो करना क्या है? तो है यहाँ है प्लस V3 रहेगा, रहेगा, तो यहां हो जाएगा हैव बीन प्लस V3। क्या हो जाएगा? हैव प्लस V3, यानी मोडाल्स के बाद अगर हैव प्लस V3 रहे तो उसका पैसिव बनता है हैव बीन प्लस V3 से। क्या बनता है? हैव बीन प्लस V3 से। क्लियर? हो गया? हो गया? नो यस सर। हो गया सर। सर, कुछ शो ही नहीं कर रहा है, तो कहाँ से देख के लिखे हैं? अब कर रहा है। हाँ सर, हो गया। आप लोग सब अपना अपना वॉइस को म्यूट कर लीजिए। दिक्कत होता है ऐसे, सबका फोटो आ जाता है।
दीक्षा त्रिपाठी की तरफ से सबसे रिक्वेस्ट आया है कि अपना अपना वॉइस को म्यूट कर लीजिए ताकि फिगर में मैं ही आऊं। जब दिक्कत होगा तो वॉइस को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। की बात कर रहे थे, पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, चलो पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग निगेटिव में करते हैं। निगेटिव में कल जहां से हम लोग इंड किए थे आज वहीं से शुरू कर रहे हैं। ये निगेटिव हो गया। निगेटिव का एक्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव आप देखे होंगे, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको नहीं जानता हूं, आई डोंट नो यू। मैं चिकन नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट चिकन। वह यहां नहीं आती है, शी डजंट कम हियर। अब यहां पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? पैसिव ऑब्जेक्ट यहां आ गया, ऑब्जेक्ट यहां आ गया। और मैंने बताया था कि V1 से शुरू हो तो क्या लगेगा? इज एम आर। और निगेटिव में है तो नॉट तो लगेगा ही। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। यह हो गया निगेटिव का स्ट्रक्चर। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, किसमें? एक्टिव और पैसिव में। एक्टिव और पैसिव में हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। कैसे? देखो, she does not play chess. she does not play chess. क्या लिखा मैंने? she does not play chess. तो अब देखो इसका हिंदी क्या होगा? वह चेस नहीं खेलती है। शी डज नॉट प्ले चेस। अब इसका पैसिव बनाना है तो चेस यहां आ जाएगा। और इसका नियम क्या था? इज एम आर लगेगा तो चेस इज। नॉट है तो नॉट यहां पे बस इज के बाद नॉट लग जाएगा। चेस इज नॉट, चेस इज नॉट। प्ले का क्या हो गया? प्लेड। चेस इज नॉट प्लेड बाय। सी का क्या हो गया? हर। चेस आ गया यहां पर और डज नॉट की जगह यहां पे इज लगेगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। तो चेस इज नॉट और भी यहां प्ले है, प्ले V1 होता है लेकिन वॉइस में V3 होगा। चेस इज नॉट प्लेड बाय किसके किसके द्वारा? हर। चेस इज नॉट प्लेड बाय हर। यानी अब यहां देखिए ऑब्जेक्ट वाला यहां वह चेस नहीं खेलती है तो वह सब्जेक्ट है, चेस ऑब्जेक्ट है तो पैसिव हो जाएगा चेस वह नहीं खेलती है। चेस वह नहीं खेलती है। चेस इज नॉट प्लेड बाय हर। चलिए, एनी क्वेश्चन एवरीवन? Everyone, any question? Samiksha, Diksha?
प्रियंका, ईशी, एनी क्वेश्चन यू हैव? शोभा, श्वेता, प्रिया, आयशा, सौम्या, एनी क्वेश्चन? सोनम, No, sir. is there any question? If you have, then please just ask me a questions regarding this now. No, sir. चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। Yes, sir. चलिए, ये था निगेटिव। क्या था? निगेटिव। कल मैंने बताया था दैट वाज अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, ये है निगेटिव। अब हम लोग जाते हैं इंट्रोगेटिव में यानी पॉजिटिव क्वेश्चन। यहां क्या लिखाएगा? इंट्रोगेटिव। क्या लिखाएगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी सर? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या स्ट्रक्चर होगा? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव किससे शुरू होगा? तो डू डज से अगर प्रश्न शुरू हो एक्टिव में तो पैसिव शुरू होगा इज एमआर से। किससे शुरू होगा? इज एमआर। इज एमआर और ऑब्जेक्ट यहां आ गया। ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया। इज एमआर ऑब्जेक्ट यहां आ गया प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। इज एमआर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। बस वही डू डज की जगह डू डज हो गया। डू डज की जगह यहां पे इज एमआर आ गया एज अ क्वेश्चन। सब्जेक्ट यहां था तो यहां चला जाएगा। ऑब्जेक्ट यहां आ गया। वर्ब V1 की जगह V3 हो गया। दैट इज कॉल्ड एक्टिव टू पैसिव इन इंट्रोगेटिव। अब एग्जांपल देखिए। बहुत सिंपल एग्जांपल। क्या आप चिकन खाते हैं? क्या एग्जांपल है? क्या आप चिकन खाते हैं? तो क्या होगा? डू यू ईट चिकन? इट्स अ क्वेश्चन। यहां क्वेश्चन मार्क होगा। डू यू ईट चिकन? क्या आप चिकन खाते हैं? इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो चिकन यहां पे आ जाएगा। लेकिन चिकन के ठीक पहले देखिएगा यहां क्वेश्चन है डू से। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, अब यहां चिकन है तो यहां इज लगेगा। इज, क्योंकि इज एमआर से शुरू हो रहा है तो इज चिकन। इज चिकन किसके द्वारा? इटन। इज चिकन इटन बाय, यहां पर यू है तो यू का यू होगा। इज चिकन इटन बाय यू। डू यू ईट चिकन? क्या आप चिकन खाते हैं? इज चिकन इटन बाय यू यानी क्या हो जाएगा यहां पे? ध्यान से देखिएगा। क्या क्या का तो क्या ही रहेगा ना। क्या में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन है यह। क्या चिकन आप खाते हैं? क्या चिकन आप खाते हैं? क्या आप चिकन खाते हैं? डू यू ईट चिकन? क्या चिकन आप खाते हैं? इज चिकन इटन बाय यू। चलो एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है?
आवाज जा रही है? कोई क्वेश्चन है? श्वेता, समीक्षा, एनी क्वेश्चन बेटा? चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट देखो। अब हो गया, ये था इंट्रोगेटिव यानी पॉजिटिव क्वेश्चन। पॉजिटिव क्वेश्चन। अब हम लोग इसको बनाते हैं किसमें? इंट्रोनिगेटिव। इंट्रोनिगेटिव क्या बनाते हैं इसको? इंट्रोनिगेटिव यानी क्वेश्चन इन निगेटिव सेंस। इन निगेटिव सेंस क्या? देखो क्वेश्चन शुरू होगा डू डज नॉट। आप सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लिख सकते हैं, बट स्पोकन है तो नॉट यहां पहले होगा। डू डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज नॉट, डोंट यू नो मी, बोलते हैं ना, क्या तुम मुझे नहीं जानते? डोंट यू नो मी। क्या वो चिकन नहीं खाती है? डज नॉट सी ईट चिकन। क्या वो डांस नहीं करती है? डज नॉट सी डांस। क्या वो एक्सरसाइज नहीं करता? डज नॉट ही टेक एन एक्सरसाइज। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो बस डू डज की जगह यहां पे आ जाएगा इज, एम आर नॉट। इज एम आर नॉट आ गया, और ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा। ठीक है, आगे ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। डू डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पैसिव क्या हो गया? डू डज है तो इज एम आर आ गया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। नॉट तो नॉट ही रहेगा, नॉट में कोई चेंजिंग होगा नहीं। सब्जेक्ट यहां चला गया, ऑब्जेक्ट यहां आ गया, V1 की जगह V3 यूज हो गया। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या वे लोग क्या वे लोग पत्र नहीं लिखते हैं? क्या वे लोग पत्र नहीं लिखते हैं? क्या वे लोग पत्र नहीं लिखते हैं? तो क्या हो गया? सब्जेक्ट दे है तो इसके साथ डू नॉट लगेगा। डोंट दे राइट, डोंट दे राइट लेटर्स, डोंट दे राइट लेटर्स। यहां पे एक पत्र नहीं है, पत्र है, क्योंकि दे है ना, तो यहां पे लेटर्स हो गया। डोंट दे राइट लेटर्स। तो पैसिव क्या बनेगा इसका? पैसिव क्या बनेगा? लेटर्स है ना, तो आर हो गया। आर लेटर्स नहीं, क्या गलती कर दी यहां पे? निगेटिव सेंस है ना, तो यही हो जाएगा नॉट, यानी क्या हो जाएगा? आंट। आंट लेटर्स, आंट, आंट लेटर्स क्या हो जाएगा? आंट लेटर्स रिटन बाय, दे का क्या हो गया? देम। क्या हो गया? आंट लेटर्स रिटन बाय देम। या क्या सेंटेंस है? डोंट दे राइट लेटर्स, तो आंट लेटर्स रिटन बाय देम। यहां हिंदी क्या हुआ था? क्या वे लोग पत्र नहीं लिखते हैं? यहां क्या हो जाएगा? क्या पत्र वे लोग नहीं लिखते हैं? क्या पत्र वे लोग नहीं लिखते हैं? Aren't letters written by them? Don't they write letters? Aren't letters written by them? हो गया?
हो गया बॉयज एवरीवन? कंप्लीटेड हो गया? समीक्षा, साक्षी बोलो हो गया बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir, देखो हो गया। लास्ट है WH। देखो लास्ट WH, दैट इज WH क्वेश्चन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? WH क्वेश्चन। तो WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो WH में एक नियम है, सब चीज वही रहेगा, लेकिन हु सिर्फ बदलता है whom में। यहाँ पे WH में वेन का वेन होगा, वाई का वाई होगा, हु का हु होगा, सॉरी वेट व्हाट का व्हाट होगा, वाई का वाई होगा, हाउ का हाउ होगा, हाउ मेनी का हाउ मेनी, हाउ मच का हाउ मच, हाउ लॉन्ग का हाउ लॉन्ग। लेकिन अगर हु रहेगा तो यहां हो जाएगा बाय whom, बाकी किसी में कोई चेंजिंग नहीं। हु का सिर्फ बदलता है बाय whom में, बाकी WH में कोई चेंजिंग नहीं। व्हाट रहेगा तो व्हाट ही होगा पैसिव में, वाई रहेगा तो वाई ही रहेगा, वेन रहेगा तो वेन ही रहेगा, वेयर है तो वेयर ही रहेगा। सिर्फ हु बदल जाता है बाय whom में, और कोई चेंजिंग नहीं। डू डज की जगह यहाँ पे इज एम आर, सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है? अब देखो सेंटेंसेस, सिंपल सा सेंटेंस देखते हैं हम लोग। Why do you learn English? क्या प्रश्न है? Why do you learn English? आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं? Why do you learn English? आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं? देखो पैसिव क्या बनेगा? देखो y की जगह y हुआ ना, यहां चेंज नहीं हुआ। Why is English, why is English क्या? Learned. Why is English learned by you?